आज के इस वीडियो में हम 2026 और उसके बाद के लिए ईएचएस कैरियर का कंप्लीट रोड मैप डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो सेफ्टी ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं लेकिन अपने नेक्स्ट कैरियर स्टेप को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। क्या आप पूछ रहे हैं कि सेफ्टी ऑफिसर या सीनियर सेफ्टी ऑफिसर कैसे बनाएं, या ईएचएस मैनेजर लेवल तक कैसे पहुंचना है, या उसके लिए आपको क्या प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आप 2026 में ईएचएस फील्ड में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं लेकिन सैलरी, स्कोप और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर क्लैरिटी नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको बिगिनर लेवल से लेकर ईएचएस मैनेजर लेवल तक का स्ट्रक्चर और प्रैक्टिकल रोड मैप बताएंगे स्टेप बाय स्टेप करके। पहले हम बात करेंगे रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन और सर्टिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, इंडस्ट्री वाइज ग्रोथ और डिमांड क्या है, एक्सपीरियंस अपना कैसे बनाएं और कैसे अपनी पोजीशन और सैलरी दोनों को सिस्टमेटिकली वे में ग्रो करें। ये सब मैं अपने रियल इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस के बेस पर शेयर करता हूँ, बिना किसी कन्फ्यूज़न और अननेसेसरी थ्योरी के। अगर आप ईएचएस फील्ड में सीरियस करियर बनाना चाहते हैं और अपनी ग्रोथ ट्रैक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको क्लियर डायरेक्शन देगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, सेफ्टी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं एमडी कुर्बान और इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी के साथ इंडस्ट्रियल सेफ्टी और ईएचएस फील्ड का प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करूंगा। ये चैनल उन सभी लोगों के लिए है जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी या ईएचएस फील्ड में अपना करियर बनाना या प्रोफेशनल ग्रोथ चाहते हैं। ये मेरा पहला वीडियो है और मैं बहुत खुश हूँ कि आप इस जर्नी का हिस्सा हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ईएचएस कैरियर लेवल स्ट्रक्चर। सबसे पहले समझते हैं कि ईएचएस कैरियर लेवल स्ट्रक्चर क्या होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ईएचएस का मतलब सिर्फ सेफ्टी ऑफिसर बनना होता है, लेकिन रियलिटी में ईएचएस फील्ड का प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर ग्रोथ पाथ फॉलो करती है, जिसमें एंट्री लेवल से लेकर कॉर्पोरेट लीडरशिप तक क्लियर प्रोग्रेशन होता है। जनरली ईएचएस कैरियर में 3 मेजर लेवल में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है एंट्री लेवल, जो कि आपका कैरियर का स्टार्टिंग से लेकर 3-4 साल तक वो होता है। देन मिड लेवल ग्रोथ होता है जो कि 3 to 8 ईयर्स। देन सीनियर लेवल होता है जो 8+ ईयर्स एक्सपीरियंस होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, हर लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे चेंज होती है, कौन सी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कौन सा स्किल आपको अपने अंदर डेवलप करना होता है। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हर एक लेवल को समझते हैं। सबसे पहले है पार्ट 1 जो एंट्री लेवल है 0 से 3 ईयर्स। तो इस एंट्री लेवल पर आपका रोल मैक्सिमम लर्निंग और एक्सपोजर का होता है। तो इसमें जैसे कॉमन रोल होता है सेफ्टी ट्रेनी हो गया, सेफ्टी स्टीवर्ड हो गया, सेफ्टी सुपरवाइजर, जूनियर सेफ्टी ऑफिसर और कभी कभी सेफ्टी ऑफिसर भी इस लेवल में आते हैं। तो इसके लिए आपको जो क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, जो जनरली रिक्वायर्ड होता है, वो आपको डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो कि किसी स्टेट काउंसिल से अप्रूव होना चाहिए, एडीआईएस जिसको बोलते हैं, या पीडीआईएस, या अगर आप आउट ऑफ इंडिया अगर जाना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट आपको निबोस आईजीसी आपके पास होना चाहिए। मिनिमम बेसिक क्वालिफिकेशन जैसे कि डिग्री हुआ या डिप्लोमा हो गया या साइंस ग्रेजुएट हो गया, जो हमारा फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से जो अप्रूव है, एटलीस्ट आपके पास इतना होना चाहिए। बीएससी के साथ आपका सेफ्टी डिप्लोमा ये भी प्रीफर किया जाता है। लेकिन सिर्फ सर्टिफिकेट होना ये इनफ नहीं होता है, इसके साथ साथ आपको कुछ बेसिक स्किल जो है इस लेवल पे होना चाहिए। जैसे परमिट सिस्टम क्या होता है, परमिट कैसे बनाया जाता है, परमिट का क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है, ये सब का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देन रिस्क असेसमेंट क्या होता है, रिस्क असेसमेंट को कैसे बनाया जाता है, इसका बेसिक जो नॉलेज है वो होना चाहिए। आपको इंडस्ट्री में काम करने के लिए जो टूल बॉक्स स्टॉक होता है उसका बहुत सारे टॉपिक में टूल बॉक्स स्टॉक का आपको अच्छा से नॉलेज होना चाहिए और आप टूल बॉक्स स्टॉक अच्छे से डिलीवर करना आना चाहिए। और साइट इंस्पेक्शन करना है, आप जिस साइट पे भी जा रहे हो वहाँ पे क्या इंस्पेक्शन करना है, कैसे इंस्पेक्शन करना है, साइट इंस्पेक्शन क्या होता है, क्या प्रोसीजर है। देन पीपीज, किस वर्क में किस टाइप का पीपीज जरूरत पड़ता है, इसका नॉलेज। इंसिडेंट कितने प्रकार का होता है, इंसिडेंट को कैसे रिपोर्ट करना है। और कंप्यूटर स्किल आपका मस्ट होना चाहिए ताकि आप जो बेसिक डॉक्यूमेंट है उसको मेंटेन कर पाएं और जो डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम है आप उसको भी अप टू डेट करके रखें। तो ये स्टेज जो होता है ये आपका फाउंडेशन बिल्ड करता है कि आप अपने आप को कैसे मजबूत करें इस फील्ड में। तो इस फील्ड में एंट्री लेवल पे आपको काम करने के लिए जो आपको फोकस करना है, आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे फोकस कीजिए, डॉक्यूमेंटेशन स्किल पे अपना कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा कीजिए। देन अपने आप अंदर जो है कॉन्फिडेंस जो है ये बिल्ड कीजिए। याद रखिए एंट्री लेवल पर आप सिस्टम फॉलो करते हैं, सिस्टम क्रिएट नहीं करते हैं। तो इस चीज का ध्यान आपको मस्ट रखना है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपना जो पार्ट 2 है, जो मिड लेवल करियर ग्रोथ है, जो कि 3 से 8 साल के बीच में होता है। तो अब आते हैं इसमें क्या क्या हम लोग को इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट होता है इस पे जो रोल होता है सीनियर सेफ्टी ऑफिसर, ईएचएस इंजीनियर, साइट ईएचएस लीड। तो ये सब जो है ये मिड लेवल का मतलब ये है रोल है। यहाँ आप सिर्फ मॉनिटरिंग नहीं करते, आप प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको जो बेसिक स्किल है, जैसे इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन
हो गया, रूट कॉज एनालिसिस हो गया, इंटरनल ऑडिट को कैसे हैंडल करना है, कॉन्ट्रैक्टर का सेफ्टी मैनेजमेंट कैसा करना है, लीगल कॉम्प्लायंसेस का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ISO 45001 का इंप्लीमेंटेशन करने का तरीका पता होना चाहिए, हीरा आपको बनाना आना चाहिए, इमरजेंसी ड्रिल कैसे होता है, इमरजेंसी ड्रिल में कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाता है वो, देन क्लाइंट को आपको जो भी आपका क्लाइंट है उनका हैंडलिंग करने का स्किल को आना चाहिए। इस लेवल पर आपको साइट का EHS सिस्टम समझना और कंट्रोल करना होता है। आप मैनेजमेंट और वर्कफोर्स के बीच एक ब्रिज बन जाते हैं जो कि कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो ग्रोथ है जनरली, जो जैसे ग्रोथ इन द सेंस मॉनिटरिंग मतलब सैलरी ग्रोथ है, तो इसमें 30 to 50% ग्रोथ होता है डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्री एंड स्किल। तो इस लेवल पे जो आपको खास ध्यान रखना है, आपका लीडरशिप स्किल वो आपको डेवलप करना है, रिपोर्टिंग स्किल स्ट्रांग होना चाहिए, लीगल नॉलेज आपको अच्छे से पता होना चाहिए, देन प्रेजेंटेशन स्किल और ऑडिट का जो कॉन्फिडेंशियलिटी है और उसको इम्प्रूव करना है। तो मिड लेवल प्रोफेशन वो होता है जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई ही नहीं करता बल्कि उसका सॉल्यूशन भी देते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम जो 3 है, जो सीनियर लेवल पोजीशन होता है, जो 8-10 साल प्लस का जो एक्सपीरियंस जिनका हो गया है इंडस्ट्री में, उनके लिए हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ से आपका रोल जो है कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपको जैसे असिस्टेंट मैनेजर, EHS मैनेजर या प्लांट EHS हेड हो गया या कॉर्पोरेट EHS मैनेजर हो गया, सीनियर मैनेजर हो गया या उससे लेवल का जो भी पोजीशन है, ये सब सीनियर लेवल पोजीशन पे आ जाता है। अब आप सेफ्टी मॉनिटर नहीं करते, आप पूरा सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना है। और यहाँ पे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बहुत बढ़ जाता है। जैसे कि आपको कंप्लीट EHS फ्रेमवर्क को डेवलप करना आना चाहिए, बजट हो गया, प्लानिंग हो गया, कंप्लाइंस हो गया, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग हो गया, स्टैट्यूटरी अप्रूवल हो गया, ESG एंड सस्टेनेबिलिटी का नॉलेज, देन कमीशनिंग एंड स्टार्टअप, देन कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। तो ये लेवल पे ये सब आपको आना चाहिए और आपका जो है मतलब जो थिंकिंग करने का जो तरीका है, ये सब इस लेवल पे होना चाहिए। आप फोकस डेली साइट इंस्पेक्शन से शिफ्ट होकर पॉलिसी को बनाना, सिस्टम को डेवलप करना, लॉन्ग टर्म सेफ्टी कल्चर डेवलप करना, ये सब पे आ जाता है। तो इस स्टेज पर आपको सिस्टम के ऊपर जो है आपका अच्छा पकड़ होना चाहिए, आपका प्लानिंग अच्छा होना चाहिए, डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग वो पता होना चाहिए, देन जो लीगल कॉम्प्लायंसेस है, रेगुलेटरी जो नॉलेज है और टीम बिल्डिंग, अपनी टीम को कैसे लेके चलना है, ये सब जो है आपको सीनियर लेवल पर आपको पता होना चाहिए और आपका कंट्रोल होना चाहिए। आप सेफ्टी कल्चर को बिल्ड करते हैं, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। देखिए, EHS कैरियर ग्रुप जो है ऑटोमेटिक नहीं होता है, ये बात याद रखना है। ग्रोथ तभी होता है जब आप हर लेवल पर रिक्वायर्ड स्किल डेवलप करते हैं, सर्टिफिकेट के साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जाम लेते हैं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। एक फ्रेशर जो 2, 4, 5 साल या 8 साल 10 साल में अपने आप को स्ट्रॉन्ग से मिड लेवल प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, उसको इन सब बातों का ध्यान रखना है। तभी आप 10 से 12 साल में जो है मैनेजमेंट लेवल तक इजीली पहुंच सकते हैं, अगर आपका डायरेक्शन और विजन सही हो। और इस वीडियो में आपको वही प्रैक्टिकल रोड मैप जो बता रहे हैं आप फॉलो कीजिए, तो आपका जो रोड मैप है वो ठीक हो जाएगा। से मैनेजर तक का है, तो इसमें हर लेवल पे क्या चेंज होता है तो डिटेल्स में थोड़ा सा बता देते हैं। इसमें रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंपैक्ट, सैलरी, माइंडसेट सिर्फ होता है। तो इसमें जो फर्स्ट है एंट्री लेवल जो है, जैसे सेफ्टी स्टीवर्ड है या सुपरवाइजर है, उस लेवल पे जब आते हैं, जब आप मतलब नया नया जहाँ काम करना स्टार्ट करते हैं, 0 से 3 साल आपका एक्सपीरियंस है, तो उस वक्त जो है आपका फोकस जो है लर्निंग और एग्जीक्यूशन में होना चाहिए। आप क्या करते हैं, फॉलो करना है, साइट इंस्पेक्शन, PPE, टूल बॉक्स स्टॉक, इंसिडेंट रिपोर्टिंग, ये सब जो है बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल है जो सुपरविजन और कंप्लायंस चेकिंग में आता है। देन इसमें आपका जो माइंडसेट है, माइंडसेट जो है मेनली सिस्टम को फॉलो करना है और कर रहा हूँ, ये माइंडसेट होना चाहिए। देन नेक्स्ट लेवल जो आपका आ जाता है, जैसे मिड कैरियर लेवल है, तो उसमें आपको जो है सिस्टम हैंडलिंग और लीडरशिप, जैसे इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, इंटरनल ऑडिट, कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट, ISO 45001 इंप्लीमेंटेशन, क्लाइंट कोऑर्डिनेशन, लीगल कंप्लायंस ट्रैकिंग, ये सब जो है आपको मस्ट आना चाहिए। और डिपार्टमेंट को आप जो है एक हद तक कंट्रोल करना आता होना चाहिए। इसमें जो माइंडसेट है, माइंडसेट आपका मेन सिस्टम को मैनेज कैसे करना है ना, या कैसे मैं मैनेज करता हूँ, ये पता होना है। सीनियर लेवल जो पोजीशन है, जो 8 to 10 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा का जो एक्सपीरियंस है, उनके लिए क्या है, उनको जो मेनली फोकस करना होता है अपना क्या स्ट्रेटजी है और बिजनेस अलाइनमेंट, ये मेनली है। इसमें आप क्या कर रहे हैं या क्या करते हैं, जैसे EHS फ्रेमवर्क का डिज़ाइन, बजट, प्लानिंग, लाइसेंसिंग, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ESG एंड सस्टेनेबिलिटी, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, सेफ्टी कल्चर का डेवलपमेंट, तो ये सब जो है कुछ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसका आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। और इसमें आपका माइंडसेट ये होता है कि हमको जो है वो सिस्टम बनाना है या फिर मैं सिस्टम बिल्ड करता हूँ। तो ये जो है देखिए, रोल चेंज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्केल चेंज, है ना। एंट्री लेवल पर आप लोगों को गाइड करते हैं, मिड लेवल पर आप टीम को कंट्रोल करते हैं, सीनियर लेवल पर आप ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन देते हैं। तो ये हमें जो है अच्छे से पता होना चाहिए। ये इस करियर में सिर्फ डेजिग्नेशन चेंज नहीं होता है, बल्कि डेजिग्नेशन के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्केल भी चेंज होता है। एंट्री लेवल पे जैसे आप सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मिड लेवल पे आप कंट्रोल कर रहे हैं, सीनियर लेवल पे आप स्ट्रेटजी बना के काम करते हैं। और सैलरी ग्रोथ भी इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से होता है। इसीलिए अगर आप मैनेजमेंट लेवल तक जाना चाहते हैं तो सिर्फ एक्सपीरियंस या सर्टिफिकेट कलेक्ट मत कीजिए, उसके साथ साथ अपना स्किल, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, अपना थिंकिंग, हर एक चीज़ को डेवलप करना जरूरी होता है। देखिए, अभी आपको हम जो है इस से EHS मैनेजर तक अगर आपको पहुंचना है तो उसके लिए आप क्या होना चाहिए, वो एटलीस्ट हम आपको 10 स्किल ऐसा बताते हैं जो आपके पास मस्ट होना चाहिए, है ना।
तो फर्स्ट जो है वो टेक्निकल रिस्क असेसमेंट जो है वो आपको पता होना चाहिए, जैसे एडवांस जेएचए हो गया या जिसको हम जेएचए बोलते हैं वो, या हिया हो गया, प्रोसेस सेफ्टी का बेसिक नॉलेज, देन हजार्ड आइडेंटिफिकेशन का एक्यूरेसी, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन सेकंड है इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन और रूट कॉज एनालिसिस। तो ये आपको मस्ट पता होना चाहिए कि उसका टेक्निक क्या है, जैसे वाई वाई एनालिसिस, जिसको हम लोग 5 वाई बोलते हैं, वो फिश बोन एनालिसिस हो गया। तो ऐसा जो इन्वेस्टिगेशन का जो टूल्स है उसका नॉलेज होना चाहिए। देन कापा का इंप्लीमेंटेशन, डाटा बेस्ड कंक्लूजन, तो ये सब जो है आपको आइडिया होना चाहिए। देन थर्ड है आपका जो लीगल एंड स्टैट्यूटरी नॉलेज है वो आपका अच्छा होना चाहिए, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, या अगर आप कंस्ट्रक्शन में है तो बीओसी एक्ट हो गया, या अभी नया कोड जो आया है OHS 2020 उसका नॉलेज। देन स्टेट फैक्ट्री रूल्स, ISO 45001, देन इन्वायरमेंटल लॉज, या आप जिस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं उसका जो भी रिक्वायर्ड लॉज है उसका आपको बढ़िया से कंप्लाइंस और उसका नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट अपना जो है ऑडिट एंड डॉक्यूमेंटेशन, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, एनसीआर को कैसे क्लोज करना है, इसका नॉलेज। देन नेक्स्ट अपना 5 नंबर है वो है कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट, जैसे कि आपको परमिट टू वर्क का कंट्रोल हो गया, मेथड ऑफ स्टेटमेंट का रिव्यू हो गया, साइट इन्फोर्समेंट हो गया, तो इसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। देन 6 नंबर पॉइंट हो गया कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जैसे आपका टूल बॉक्स टॉक में बताना, या कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करना, या क्लाइंट का इंटरेक्शन या क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है उसको पता करके आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना। देन जो 7 नंबर पॉइंट है वो डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, ये आपको मस्ट पता होना चाहिए। केपीआई का ट्रैकिंग हो गया, सेफ्टी डैशबोर्ड, मंथली जो MIS रिपोर्ट होता है उसको कैसे बनाना है, कैसे उसको रिपोर्ट करना है, ये पता होना चाहिए। देन 8 नंबर पॉइंट है इमरजेंसी एंड क्राइसिस मैनेजमेंट का नॉलेज आपको मस्ट होना चाहिए, जैसे मॉक ड्रिल कब करना है, मॉक ड्रिल का क्या टॉपिक होगा, कैसे करेंगे, फायर रिस्पॉन्स का कोऑर्डिनेशन हो गया, या शट डाउन सेफ्टी हो गया, ये सब का नॉलेज। देन 9 नंबर पॉइंट है बजट एंड रिसोर्सेज और प्लानिंग, जैसे पीपीज़ का आपका बजट बनाना है, या ट्रेनिंग का बजट हो गया, या आपका प्लांट में जो भी आप कॉस्ट हैंडल कर रहे हैं उसका आपको प्रॉपर रिसोर्सेज और बजटिंग आना चाहिए। सेफ्टी के साथ साथ फाइनेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। देन 10 नंबर पॉइंट हो गया कि आपका जो थिंकिंग और सिस्टम बिल्डिंग है वो सही होना चाहिए, जैसे कि पॉलिसी आपको डेवलप करना है, या सेफ्टी कल्चर को बिल्ड करना है, या लॉन्ग टर्म का इंप्रूवमेंट इन सेंस ऑफ प्लानिंग अगर करना है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। सेफ्टी ऑफिसर जो है सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और मैनेजर जो है सिस्टम डिज़ाइन करता है ना, यानी कि ऑफिसर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और मैनेजर डिज़ाइन करता है, ठीक है। देखिए कुल मिला के बात ये है कि मैनेजर बनना है तो सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, आपका स्किल, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और विजिबिलिटी जो है वो आपका बिल्ड करना आना चाहिए। तो दोस्तों EHS मैनेजर जो है डेजिग्नेशन सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं आता है, जैसे आपको ऊपर 10 तो स्किल बताया गया है, तो इस स्किल के ऊपर आपको काम करना है, रिस्क को अंडरस्टैंड करना है, आपको इन्वेस्टिगेशन, लीगल नॉलेज, ऑडिट को हैंडल करना, कॉन्ट्रैक्टर्स को कंट्रोल करना, लीडरशिप, डाटा एनालिसिस, इमरजेंसी मैनेजमेंट, बजटिंग और प्रॉपर थिंकिंग, ये सब आपको आना चाहिए और आपको डेवलप करना है। तो आप सिर्फ जॉब नहीं कर रहे हैं, आप मैनेजमेंट लेवल के लिए रेडी होना है आपको। याद रखिए सेफ्टी ऑफिसर कंप्लाइंसेस को फॉलो करता है, और सेफ्टी मैनेजर कंप्लाइंस को फॉलो करने के लिए जो सिस्टम है उसको बनाता है, तो उसको अकॉर्डिंगली आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए। EHS सैलरी ग्रोथ और टाइमलाइन, तो ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि EHS फील्ड में सैलरी का ग्रोथ एक्चुअल टाइमलाइन क्या होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि 2-3 साल 50,000 1 लाख सैलरी मिल जाए, लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं है। रियलिटी थोड़ा स्ट्रक्चर्ड होता है। चलिए लेवल वाइज हम लोग समझते हैं कि किस लेवल में हमारा जो ग्रोथ है टाइमलाइन के हिसाब से। सबसे पहला है एंट्री लेवल, जो 0 से 3 इयर्स होता है। तो एंट्री लेवल पे सेफ्टी ऑफिसर या जूनियर EHS रोल में जनरली 15,000, 18,000, 20,000, 22,000, 30-35 अच्छा कंपनी है तो 35,000 तक भी देती है। तो इसमें याद रखना है ये जो फेज होता है ये फेज पैसा कमाने का नहीं होता है। इसमें आपको लर्निंग और साइट एक्सपोजर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस स्टेज पर आप फोकस कीजिए आपके स्किल को डेवलप करने के लिए। अगर ये 3 साल आप अच्छे से स्ट्रांगली अगर आप काम करेंगे, या इस 3 साल को आपने अच्छे से अगर यूज कर लिया, तो आपका ग्रोथ बहुत जल्दी होगा। देन सेकंड लेवल होता है जिसको हम लोग मिड लेवल बोलते हैं, 3 to 8 ईयर्स एक्सपीरियंस। तो 3 से 8 साल का जो एक्सपीरियंस होने के बाद जो है सेफ्टी ऑफिसर या सीनियर सेफ्टी ऑफिसर या EHS लीड में जाने के बाद जो रोल आपको मिलता है, यहाँ पे आपको सैलरी 40,000 से लेके 80,000, 90,000 तक भी डिपेंड ऑन कंपनी आपको देती है। तो इस स्टेज पर सिर्फ फील्ड सेफ्टी नहीं होता है, इसमें आपको सिस्टम नॉलेज और लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपको ध्यान देना है। यहाँ से आपका प्रोफेशनल इमेज बिल्डअप होता है। सो नेक्स्ट लेवल है हमारा जो सीनियर लेवल है, जो 8+ ईयर्स एक्सपीरियंस होता है। तो 8 साल के बाद अगर आपका आपने सही प्लानिंग की है तो EHS मैनेजर या प्लांट EHS हेड लेवल तक आप पहुँच सकते हैं। यहाँ सैलरी 1 से 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख डिपेंड ऑन कंपनी आपको मिलता है। लेकिन याद रखिए ये सैलरी डेजिग्नेशन का नहीं होता है, सैलरी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से आपको दिया जाता है। इस लेवल पर आपको अच्छा से फोकस करना है अपने जॉब पे, जो भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर। देखिए एक बात याद रखना है कि सैलरी जो है वो एक्सपीरियंस से नहीं बढ़ता है, सैलरी आपके स्किल और आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी से ग्रो होता है। इसमें अदर फैक्टर भी है कि आप किस इंडस्ट्री में हो, लोकेशन आपका कहाँ लोकेशन है, कहाँ काम कर रहे हो, किस टाइप का प्रोजेक्ट है, कंपनी किस साइज़ की कंपनी है, तो ये सब के हिसाब से भी जो है वो सैलरी ग्रो करता है।
जैसे ऑयल एंड गैस हो गया या ईपीसी हो गया या ओवरसीज़ प्रोजेक्ट में आपको अच्छा पैकेज मिल सकता है। तो अब सवाल ये है कि आप अभी किस स्टेज पे हो और आने वाले 3-4 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। ईएचएस सर्टिफिकेशन इंडिया, गल्फ, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, आप कहीं पे भी काम करना चाहते हैं तो आपके पास किस टाइप का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस साइड में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। अगर आप इंडिया के बाहर करियर बनाना चाहते हैं तो कौन सी सर्टिफिकेट आपको हेल्प करेगी, किस किस कंट्री के लिए किस टाइप का सर्टिफिकेट हेल्पफुल है। तो चलिए कंट्री वाइज समझते। सबसे पहले इंडिया में अगर हम लोग को काम करना है तो इंडिया में एंट्री और मिड लेवल के लिए सबसे जो कॉमन सर्टिफिकेट है वो है एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी या डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी या पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, जिसको एडीआईएस या पीडीआईएस भी बोलते हैं। और इसके साथ साथ आपको ISO 45001 इंटरनल और लीड ऑडिटर का जो कोर्स है, बेसिक फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग, ये सब का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो गया। और निबोस आईजीसी, अगर आप इंडिया के अंदर एमएनसी में भी करते हैं तो निबोस आईजीसी की जरूरत आपको पड़ेगा। गवर्नमेंट फैक्ट्री रोल्स के लिए एडीआईएस और स्टेट अप्रूव डिप्लोमा इंपॉर्टेंट होता है। प्राइवेट और एमएनसी प्रोजेक्ट के लिए निबोस प्लस ISO का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। ये इंडिया के लिए है। सपोज आप गल्फ कंट्री के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं, यूएई, कतर, सऊदी, ओमान, इस टाइप का कोई भी गल्फ कंट्री में आप जाना चाहते हैं तो एंट्री के लिए आपको निबोस आईजीसी मिनिमम होना चाहिए, आयुष, मैनेजिंग सेफली, ओशा 30 आवर्स का ट्रेनिंग, फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग, ये सब जो है एंट्री लेवल के लिए। और मिड लेवल के लिए निबोस इंटरनेशनल डिप्लोमा, ग्रेड आईओस, गल्फ में एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, तो आप इजीली गल्फ जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। वैसे ही अगर यूके, यूरोप में अगर आप जाना चाहते हैं तो यूके और यूरोप में सर्टिफिकेशन लेवल थोड़ा हायर होता है, जैसे निबोस इंटरनेशनल डिप्लोमा, ग्रेड आईओस, चार्टर्ड मेंबर ऑफ आईओस, देन ISO 45001। तो यहाँ आईओस मेंबरशिप का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। चार्टर्ड स्टार्टर्स जो होता है माना जाता है यूके और यूरोप में। सेम अगर आप यूएसए में अगर आप जाना चाहते हैं तो यूएसए में सबसे जो रिस्पेक्टेड सर्टिफिकेट है वो सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल, जिसको हम लोग CSP भी बोलते हैं। एंट्री लेवल में आप इसको ASP के थ्रू से भी एंट्री कर सकते हैं। बाकी ओशा का सर्टिफिकेशन आपके पास मस्ट होना चाहिए। यूएसए में बोर्ड ऑफ सेफ्टी जो है BSCP जो है, बोर्ड ऑफ सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल का जो सर्टिफिकेट है उसका वैल्यू ज़्यादा होता है। और CSP का जो सैलरी पैकेज होता है वो ग्लोबली थोड़ा हाई माना जाता है। सेम उसी तरह से आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में अगर आप काम करना चाहते हैं तो निबोस डिप्लोमा आपको होना चाहिए, है ना, और ISO 45001 लीड ऑडिटर, देन लोकल OHS सर्टिफिकेशन का आपको ये होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में लोकल कंप्लाइंस का नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। नॉट ओनली ऑस्ट्रेलिया, आप किसी भी कंपनी में, आप जिस कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री का आपको जो लोकल कंप्लाइंसेस है या जो रेगुलेशंस है उसका आपको आइडिया होना चाहिए। हर कंट्री का अपना रिकॉग्निशन सिस्टम होता है, सिर्फ सर्टिफिकेट लेना इनफ नहीं होता, उस कंट्री का लीगल फ्रेमवर्क समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंडिया में हो और गल्फ जाना चाहते हो तो निबोस आईजीसी आपको मिनिमम रखना पड़ेगा। और अगर यूके टारगेट कर रहे हैं तो निबोस डिप्लोमा, ग्रेड आईओस, ये सब एम करो तो आप इससे इजीली जा सकते हैं। सेम उसी तरह से यूएसए अगर जाते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए गोल जो है CSP आपको रखना पड़ेगा। सर्टिफिकेट का राइट सिलेक्शन जो है ये ग्रोथ का मतलब मेन की है ना। तो इसको जो है ट्रेंड को देख कर नहीं, बल्कि टारगेट जो है आप कंपनी किस कंट्री में जाना चाहते हैं उस कंट्री में जो सर्टिफिकेट मतलब अप्रूव किया गया है, अब उसके हिसाब से चूज़ आपको करना है। तो ये जो है ये कुछ बेसिक जो है आपको सर्टिफिकेशन है जो कि आपको इंडिया में या इंडिया से बाहर गल्फ कंट्री, यूके, यूरोप या यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आप जहाँ भी जाना चाहते हैं तो ये सब कुछ बेसिक सर्टिफिकेट्स है जो आपके पास मस्ट होना चाहिए, है ना। याद रखिए सर्टिफिकेट का राइट सिलेक्शन जो है वो आपको ग्रोथ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। EHS फील्ड में फास्ट प्रमोशन का सीक्रेट क्या है? देखिए, हर कोई EHS फील्ड में तो एंट्री कर लेते हैं, लेकिन ग्रो सबका नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि प्रमोशन सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं मिलता, प्रमोशन मिलता है आपकी विजिबिलिटी से, सिस्टम का नॉलेज और आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो आइए कुछ पॉइंट्स है कि अगर आपको आपके करियर में फर्स्ट प्रमोशन करना है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो इसमें सबसे पहला है जो पॉइंट 1 है, सिर्फ एक्सपीरियंस काफ़ी नहीं है। बहुत लोग 5-6 साल तक सेम काम करते रहते हैं, जैसे कि सेम परमिट टू वर्क चेक करना, सेम साइट इंस्पेक्शन करना, तो मतलब जो डेली का काम है सेम काम को वो कर रहे हैं, लेकिन ग्रोथ याद रखिए, लेकिन ग्रोथ तब होता है जब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है। अगर 5 साल बाद आप वही काम कर रहे हैं जो आप करियर के स्टार्टिंग में, जैसे फर्स्ट ईयर में जो काम कर रहे थे, तो प्रॉब्लम एक्सपीरियंस में है, प्लानिंग में है, तो आपको ये चीज़ सही करना होगा। सेकंड पॉइंट जो है अपना डॉक्यूमेंटेशन जो है उसमें आपको मास्टरी करना होगा, है ना। मैनेजर का प्रमोशन उनको मिलता है जो सिस्टम को समझते हैं, ये बात याद रखना है। आपको ये आना चाहिए जैसे कि SOP बनाना, रिस्क असेसमेंट बनाना, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन करना, ऑडिट ऑब्जर्वेशन का क्लोज करना, लीगल कंप्लाइंस क्या है, सेफ्टी कमेटी का MOM बनाना, ये सब चीज़ आपको आना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री स्किल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, साइट पे काम करने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन सिस्टम को मैनेज करके चलाने वाले लोग कम मिलते हैं। तो आपको इसका
स्किल जो है ये बहुत अच्छा है। थर्ड पॉइंट है आपका जो लीडरशिप का जो विजिबिलिटी होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रमोशन के लिए या प्रमोशन उन लोगों को मिलता है जिनका विजिबिलिटी अच्छा होता है ना। आप टूल बॉक्स टॉक दे रहे हैं तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्लाइंट से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स को कंट्रोल करना, इंसिडेंट को हैंडल करना, सेफ्टी कैंपेन ऑर्गेनाइज करना, नेशनल सेफ्टी डे, नेशनल सेफ्टी वीक को प्रॉपर तरीके से सेलिब्रेट करना, ये सब आपको आना चाहिए। अगर मीटिंग में आप साइलेंट रहते हो तो मैनेजमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर क्या लीडरशिप क्वालिटी है। तो इस चीज़ को आपको डेवलप करना होगा और आपको बाहर लेके आना होगा। द नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका सिस्टम का नॉलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे सिस्टम का नॉलेज मतलब जैसे ISO 45001 है, उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, PDCA साइकिल क्या होता है, कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है, परमिट टू वर्क सिस्टम कैसे काम करता है, उसका कंट्रोल कैसा होता है, लॉकआउट टैगआउट क्या है, प्रोसेस सेफ्टी क्या है ना। तो ये सब जो है आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। सर्टिफिकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंप्लीमेंटेशन का नॉलेज, है ना। सर्टिफिकेट तो ठीक है, बट सर्टिफिकेट से सिस्टम नॉलेज और लीडरशिप एक्सपोजर ये आपको प्रमोट करता है। तो इस चीज़ को आप मस्ट ध्यान रखिए। फर्स्ट प्रमोशन का सिंपल सीक्रेट यही है कि सिस्टम को समझना है, विजिबल रहना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। देखिए ये चीज़ एरिया में सबसे बड़ी 5 गलतियाँ क्या होती है ना, ये आपको मस्ट पता होना चाहिए। तो सबसे पहला गलती होता है सिर्फ सर्टिफिकेट को कलेक्ट करना, है ना, कोर्स पे कोर्स करते जाना, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है। सर्टिफिकेट का वैल्यू तब होता है जब आप उसको अप्लाई करते हैं। जो आप सर्टिफिकेशन में जो चीज़ सीखे हैं आप उसको फील्ड में इंप्लीमेंट करेंगे तभी उसका वैल्यू होता है। तो लोग ज़्यादातर यही गलती करते हैं कि सिर्फ सर्टिफिकेट जो है उसको ही कलेक्ट करते हैं। सेकंड गलती क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन को लोग इग्नोर कर देते हैं। बहुत से लोगों को SOP या ऑडिट रिपोर्ट बनाना या इसको अवॉइड कर देते हैं। लेकिन सच ये है कि अगर आपको ग्रोथ करना है तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का आना बहुत जरूरी है। थर्ड मिस्टेक जो लोग करते हैं EHS फील्ड में आने के बाद, कम्युनिकेशन अपना जो है उनका वीक हो जाता है, टूल बॉक्स टॉक प्रॉपर डिलीवर नहीं होता है, क्लाइंट से बातचीत नहीं हो पाता है, मीटिंग में कुछ बोल नहीं पाते हैं, चुपचाप रहते हैं, तो उनका जो विजिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं उनके ग्रोथ के बीच में आ जाता है। तो आपको अपना इस मिस्टेक को भी इंप्रूव करना होगा। फिर चौथा गलती होता है लीगल नॉलेज का सीरियसनेस ना लेना, है ना। मतलब आप जो लीगल नॉलेज है उसको आप सीरियस नहीं ले रहे हैं। जैसे फैक्ट्रीज एक्ट है, ISO स्टैंडर्ड है, कंप्लाइंस का जो रूल है, ये सब का आप इग्नोर कर रहे हैं और आप उसके जो प्रॉपर नॉलेज है आप उसको गेन नहीं कर रहे हैं। कंप्लाइंस एक्सपर्ट जो लोग हैं उनसे आपको पूछताछ या उनसे टचअप या उनसे कोई भी सजेशन या एडवाइस लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गलती जो है करियर का अच्छे तरीके से प्लानिंग नहीं करना, है ना। जो जॉब मिल गया है बस वही करते रहिए, ऐसा माइंडसेट हो गया है ना। करियर को अपना स्लो कर दिया या चलो घर के सामने काम मिल गया या कंफर्टेबल जोन में आप आ गए हैं, प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, तो भी इससे आपका ग्रोथ रुक जाता है। इसको आप हर एटलीस्ट 2 से 3 साल 4 साल में जो है आपको आपका करियर का ग्रोथ का जो प्लान है वो आपको बनाना जरूरी है ना। देखिए सिंपल है, काम के साथ साथ अपना करियर को भी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सिस्टम बिल्ड करें तभी जाके मैनेजमेंट लेवल तक आप पहुँच सकते हैं। ओके। देखिए बहुत लोग पूछते हैं सर EHS फील्ड में फ्यूचर कैसा होगा या फिर फ्यूचर सही है या नहीं है अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो मैं क्लियरली आप लोग सबको मतलब ये बताना चाहता हूँ कि आने वाला जो 2-4-5 साल है 2030-2032 तक जो है इंडिया में स्पेशली जो है सेफ्टी का जो फील्ड है वो काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है। लेकिन ये किन लोगों के लिए स्ट्रांग होगा, ये उनके लिए होगा जो अप टू डेट रहेंगे, सिर्फ उनके लिए। तो देखिए स्ट्रांग जो है वो कैसे होगा, सबसे फर्स्ट जो है कंप्लाइंस से रिलेटेड जो है स्ट्रिक्टनेस जो है ये और बढ़ेगा। गवर्नमेंट रूल हो गया, ऑडिट हो गया, ये सब जो है और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है। फैक्ट्रीज एक्ट का जो इन्फोर्समेंट है वो स्ट्रांग होगा। एनवायरमेंटल ऑडिट रेगुलर होंगे। ISO 45001 का इम्प्लीमेंटेशन ऑलमोस्ट मैंडेटरी बना दिया जाएगा। अब सिर्फ सेफ्टी हेलमेट चेक करना ये काफ़ी नहीं है, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट, लीगल कंप्लाइंसेस ये सब जो है जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि कंप्लाइंस का जो एक्सपर्ट है उसका डिमांड बढ़ेगा। नेक्स्ट है अपना ESG एंड सस्टेनेबिलिटी जो है उसका डिमांड बढ़ेगा, है ना। ESG यानी कि इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस जो है ये वर्ड आने वाला 4-5 साल में हर जगह आपको सुनाई देने वाला है ना। कंपनीज कार्बन फुटप्रिंट का रिपोर्ट करेंगे, इन्वायरमेंटल रिपोर्टिंग स्ट्रांग हो जाएगा, सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर जो है उनका रोल क्रिएट होगा। EHS सिर्फ सेफ्टी टॉक तक लिमिटेड नहीं होगा, EHS प्लस सस्टेनेबिलिटी प्लस एनवायरमेंटल इंटीग्रेटेड रोल बनने वाला है। इसका फ्यूचर जो है ESG प्लस सस्टेनेबिलिटी को मिला के ये सेफ्टी या फिर EHS का जो रोल है ये डिफाइन किया जाएगा। नेक्स्ट है अपना डिजिटल सेफ्टी सिस्टम जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा हो जाएगा। मैनुअल रजिस्टर का ज़माना जो है वो धीरे धीरे वो जा रहा है। अभी परमिट सिस्टम सारा डिजिटल हो गया है ऑलमोस्ट। EHS सॉफ्टवेयर का इम्प्लीमेंटेशन, मोबाइल इंस्पेक्शन ऐप, डाटा ड्रिवन सेफ्टी डैशबोर्ड, AI बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सब जो है आने वाले 4-5 साल में EHS मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। एक्सेल भी नहीं जानते वो फ्यूचर में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको डिजिटल से रिलेटेड आपको जो सॉफ्टवेयर है या जो AI बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है उसका नॉलेज आपको गेन करना होगा। डिजिटल स्किल अब ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी हो जाएगा।
है ना। तो टेक फ्रेंडली ईएचएस प्रोफेशनल जो है वो फास्टेस्ट ग्रो करेंगे। देन नेक्स्ट है अपना कॉर्पोरेट लेवल का जो रोल है वो इंक्रीज़ होगा। जैसे प्लांट लेवल सेफ्टी ऑफिसर का रोल तो रहेगा ही, लेकिन कॉर्पोरेट ईएचएस रोल ज़्यादा क्रिएट होंगे। जैसे कॉर्पोरेट ईएचएस मैनेजर, ईएसजी मैनेजर, सस्टेनेबिलिटी हेड, कंप्लाइंस हेड, ये सब रोल जो है इंक्रीज़ होगा। यानी कि सिस्टम थिंकिंग करने वाले लोग जो है वो मैनेजमेंट तक जल्दी पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है अपना स्पेशलाइजेशन जो है वो इंक्रीज़ होगा। स्पेशलाइजेशन इन जैसे प्रोसेस सेफ्टी एक्सपर्ट हो गया, हजॉब एक्सपर्ट हो गया, फायर रिस्क को एक्सेस करने वाले लोग, एनवायरमेंटल कंप्लाइंस एक्सपर्ट हो गया, ऑडिटर हो गया, ये सब जो है स्पेशलाइज्ड रोल जो है ना, ये सब आने वाले हैं। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो लोग डिजिटल टूल, ईएसजी और सिस्टम नॉलेज सीख रहे हैं या फिर सीख लिए हैं या आने वाले दिन में सीखेंगे, वो आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स में फास्टेस्ट ग्रो करेंगे। इम्पोर्टेंट ये है कि अभी 2026 चल रहा है, 30 तक जो है ईएचएस फील्ड सेफ है, लेकिन एवरेज लोगों के लिए है ना। फ्यूचर उनका है जो अपडेट रहेंगे, लर्न करते रहेंगे और सिर्फ जॉब नहीं बल्कि एक सिस्टम को बिल्ड करेंगे। तो ये जो होगा, ये आने वाले टाइम का जो है फ्यूचर ऐसा रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमने समझा ईएचएस करियर का स्ट्रक्चर क्या है, सैलरी ग्रोथ कैसे होता है, फ्यूचर ट्रेंड क्या होगा या क्या होने वाला है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है आपको अब क्या करना चाहिए। तो इसमें कुछ मोटा मोटी बात है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फर्स्ट है करियर ग्रोथ का आपको टारगेट सेट करना होगा। सबसे पहला स्टेप, करियर ग्रोथ टारगेट डिसाइड करिए। नेक्स्ट आने वाले 2, 3, 4 साल में आप कौन सा रोल चाहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे सीनियर सेफ्टी ऑफिसर, एचएससी इंजीनियर या फिर मैनेजर, कहाँ आप जाना चाहते हैं वो आपको अभी से डिसाइड करना होगा। जब तक आपको पता नहीं आपको जाना कहाँ है, तब तक आप कहीं भी नहीं पहुँचोगे। यानी डायरेक्शन के बिना स्पीड का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। यानी आपका क्लियर ग्रोथ का टारगेट आपको सेट करना होगा। आप अपने आप को अपग्रेड कैसे करोगे, है ना। हर 1 से 2 साल में अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक नया स्किल ऐड करो, एक रिलेवेंट सर्टिफिकेट ले लेना है, डॉक्यूमेंटेशन सीखना है, ऑडिट को कैसे किया जाता है वो हैंडल करना है, साइट में अपना छोटा छोटा ऑडिट खुद भी करना है, डिजिटल टूल्स को कैसे चलाना है, 2-4 टूल्स को सीख लेना है। सिर्फ एक्सपीरियंस को कलेक्ट नहीं करना है बल्कि उसका वैल्यू जो है, उस वैल्यू को क्रिएट करना होगा। सेकंड पॉइंट यही है कि अगर आप स्किल अपग्रेड नहीं करोगे तो आपका सैलरी फ्रीज हो जाएगा। अपना नेटवर्क बनाइए, है ना। नेटवर्किंग बहुत पावरफुल टूल होता है। जैसे ईएचएस वेबिनार अटेंड करो, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट जो हैं उनको, सीनियर्स जो हैं उनको फॉलो करो, लिंक में अपना एक अच्छा सा प्रोफाइल बनाओ, उसमें अपडेट रहो। अपने प्रोजेक्ट को या फिर अपना जो आप ईएचएस का जो इनिशिएटिव ले रहे हो या ईएचएस से रिलेटेड आपने कोई भी अच्छा काम किया है तो उसको लोगों के साथ शेयर करो, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में शेयर करो। यानी अपॉर्चुनिटी सिर्फ जॉब पोर्टल से नहीं मिलता, नेटवर्क से भी मिलता है। इसीलिए आपको अपना नेटवर्क बहुत अच्छा बनाना है। यानी कि कुल मिला के बात यही है कि विजिबिलिटी मीन्स आपका ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट अपना चौथा पॉइंट है, हमेशा प्रोएक्टिव सोचिए, रिएक्टिव नहीं, है ना। रिएक्टिव लोग हमेशा प्रॉब्लम के बाद एक्शन लेते हैं, लेकिन प्रोएक्टिव लोग हमेशा प्रॉब्लम से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो आपको प्रोएक्टिव बनना है। जैसे ऑडिट आने का टाइम तक वेट मत करो, बल्कि आप अपना सिस्टम को डेवलप करो ताकि ऑडिट में कोई भी ऑब्जर्वेशन या एनसीआर जो है नहीं आए, है ना। सिस्टम को अपना स्ट्रॉन्ग बनाइए। यानी कि आप प्रमोशन जो है उस प्रमोशन का वेट मत करो। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप अपने अंदर लेना स्टार्ट करो, तब ऑटोमेटिक जो है आपका प्रोएक्टिव सोच जो है वो डेवलप हो जाएगा। यानी कि मैनेजर बनना है तो मैनेजर जैसा आपको अभी से सोचने के लिए स्टार्ट करना होगा। या जो ऑलरेडी मैनेजर हैं उनको नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो उनको अभी से उस लेवल के लोग जो सोच रहे हैं आपको अभी से सोचना स्टार्ट करना होगा। देखिए, एक अच्छा पावरफुल कैरियर जो होता है उसका फॉर्मूला ये होता है कि आपको एक तो स्किल अच्छा होना चाहिए, दूसरा सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, तीसरा जो है आपका विजिबिलिटी जो है, लीडरशिप विजिबिलिटी, ये अच्छा होना चाहिए। यानी 2026 से 2028, 2030 ऐसा 2-2 साल में आप अपना एक विज़न सेट करो। सपोज़ जैसे 2026 में आप अच्छा अपना स्किल को बिल्डअप करो, देन 2028 में मिड लेवल से स्ट्रॉन्ग बनो, देन 2030 तक टारगेट करो कि आप मैनेजमेंट लेवल तक पहुंच जाए। और ये पॉसिबल कब होगा? जब आपका प्लानिंग सही तरीके से आप करेंगे। यानी आपको ऐसा बनाना है कि आप पज़ल में अपने आप को
फंसा के नहीं रखना है, बल्कि हर चीज़ का सॉल्यूशन जो है आपको ढूंढना है। ईएचएस फील्ड में ग्रोथ ऑटोमेटिक नहीं होता, आपको प्रॉपर प्लानिंग से ही आपका ग्रोथ होता है। और याद रखिए, आपका फ्यूचर आज के डिसीजन से डिसाइड होता है। ओके, फाइनल एक्शन प्लान। आज से आपको क्या स्टार्ट करना चाहिए। सो स्टेप 1 है, अपना लेवल आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप ईएचएस कैरियर किस लेवल पर हैं, एंट्री लेवल पर हैं, मिड लेवल पर या फिर सीनियर लेवल। जब तक स्टार्टिंग पॉइंट क्लियर नहीं होगा तब तक आप ग्रोथ प्लान बनाना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आप अपना लेवल को आइडेंटिफाई कीजिए। देन सेकंड स्टेप में आ जाइए कि साल का क्लियर टारगेट सेट करें। नेक्स्ट 2 साल में आप क्या अचीव करना चाहते हो, प्रमोशन, बेटर कंपनी, गल्फ, इंटरनेशनल जॉब या कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन जैसे नीबोस, ISO, CMIO, CSP, जो भी आप करना चाहते हैं। कैरियर तभी ग्रो करेगा जब टारगेट क्लियर होगा। हमेशा याद रखें, अनडिफाइंड टारगेट मीन्स अनडिफाइंड ग्रोथ। तो नेक्स्ट है अपना एक सिस्टम स्किल मास्टर करें। सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक सिस्टम स्किल मास्टर करें। जैसे सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सिस्टम नॉलेज उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप कम से कम एक सिस्टम स्किल में मास्टर ज़रूर करें। जैसे ISO 45001 हो गया, या डॉक्यूमेंटेशन, या SOP, या इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, या कोई डिजिटल टूल हो गया, परमिट सिस्टम, ऑडिट हैंडलिंग, या वो कोई भी स्किल जो आपको प्रमोशन में जाने में आपका हेल्प करे। ठीक है। नेक्स्ट है विजिबल बने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे ग्रोथ उन लोगों को मिलती है जो विजिबल होते हैं। साइलेंट रहने वाले ईएचएस फील्ड में पीछे रह जाते हैं। मीटिंग में कॉन्फिडेंस से बोलिए, रिपोर्ट्स लिखिए, लीडरशिप रोल लीजिए, क्लाइंट और मैनेजमेंट कम्युनिकेशन इंप्रूव कीजिए। दैट मीन्स विजिबिलिटी मीन्स अपॉर्चुनिटी। ओके, नेक्स्ट है ईएचएस कैरियर एक जॉब नहीं, एक लीडरशिप जर्नी है। ये क्यों इस चीज़ को बता रहा हूँ, क्योंकि लोग सोचते हैं ईएचएस काम बस हेलमेट पहनना और चेकलिस्ट भरना है, लेकिन सच ये नहीं है। हेलमेट पहनना सेफ्टी नहीं है, बल्कि सिस्टम को डेवलप करना और सिस्टम को बनाना, लीडरशिप स्किल को डेवलप करना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, सिस्टम को बनाना या फिर जो हम लोग लीडरशिप बोलते हैं, अगर आप सिस्टम बनाना शुरू कर देते हो, जैसे परमिट टू वर्क सिस्टम हो गया, आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना है, या कंप्लाइंस को इम्प्रूव करना है, डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना है, तो आप ऑटोमेटिकली लीडरशिप साइड में आ जाते हैं। देन कंप्लाइंस फॉलो करना, सिर्फ रूल्स फॉलो करना ही कैरियर नहीं होता है। रूल्स डिज़ाइन करना, इम्प्लीमेंट करना, ये सब भी लीडरशिप होता है। आप सिर्फ साइट सेफ्टी ऑफिसर नहीं, बल्कि आप ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क प्रोटेक्टर हैं। आपका रोल एक ऑर्डिनरी जॉब से ज़्यादा है। आप लोगों की सेफ्टी के प्रोटेक्टर हो, ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क के कंट्रोलर हो, और सिस्टम को के बिल्डर हो। फ्यूचर उनका है जो प्रोएक्टिव है। फ्यूचर उनका है जो प्रोएक्टिव है। रिएक्टिव लोग ऑडिट आने का वेट करते हैं, प्रोएक्टिव लोग सिस्टम ऑलरेडी रेडी करते हैं। मैनेजर प्रोएक्टिव थिंकिंग को वैल्यू देते हैं। याद रखिए, ईएचएस फील्ड में ग्रोथ उन लोगों को ही मिलती है जो सिर्फ काम नहीं करते, बल्कि सिस्टम बिल्ड करते हैं। आपका कैरियर आपके डेली एक्शन से बनता है, तो आज ही डिसाइड करें आप नेक्स्ट 2 साल में कहाँ पहुँचना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो सबसे पहले थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं दिल से आपको विश करता हूँ ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। याद रखिए, ईएचएस सिर्फ एक जॉब नहीं, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक लीडरशिप जर्नी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सेफ रहिए, सटीक रहिए और ग्रो करते रहिए।